तो दोस्तों ये यूआरएल शॉर्टनर वेबसाइट कुछ इस प्रकार की आप भी बनाना चाहते हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। यहाँ पर आप काफ़ी सारी अर्निंग कर सकते हैं यूआरएल शॉर्टनर वेबसाइट बना के। कुछ इस प्रकार की आपकी खुद की यूआरएल शॉर्टनर वेबसाइट आप बना सकते हैं और कैसे बना सकते हैं 2024 के अंदर पूरा प्रोसेस आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और ऐसी वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगी। सभी क्वेश्चन के जवाब मिलने वाले हैं, जो भी आपके मन में डाउट है। जी हाँ दोस्तों, जो भी यूआरएल शॉर्टनर वेबसाइट बनाने में प्रॉब्लम आती है उन सभी प्रॉब्लम का आज मैं सॉल्यूशन करूंगा। आज आपको सब बताऊंगा, फुल डिटेल में बताऊंगा कि कैसे आप एक यूआरएल शॉर्टनर वेबसाइट बना सकते हैं और कैसे आप उससे पैसा कमा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बनाना ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, लेकिन उससे पैसा कमाना बड़ी बात है। तो वो कैसे कर सकते हैं, वो क्या प्रोसेस होने वाला है कि आप एक यूआरएल शॉर्टनर की मदद से पैसे कमा सकते हैं, वो भी कम नहीं ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं क्या। और क्या, पहली बात तो आप इसे फ्री में बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप इसे फ्री में बना सकते हैं। पूरे यूट्यूब पे कोई नहीं बताएगा, मैं बता रहा हूँ। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसी वीडियो मैं लाता रहता हूँ आपके लिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि यूआरएल शॉर्टनर वेबसाइट बनाने के लिए आपको किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी और कैसे आप बना सकते हैं। सबसे पहले तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको यहाँ पर कोडिंग की नॉलेज नहीं है, आप बिल्कुल एक न्यू फ्रेशर बंदे हैं। जैसे कि अगर मान लो आप कॉलेज स्टूडेंट हैं या फिर आप 12th पास हैं, ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर कोडिंग नॉलेज नहीं है, टेक्निकल नॉलेज नहीं है, फिर भी आप कैसे बना सकते हैं और कैसे अर्न कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यही आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ मैं। तो चलिए मैं आपको पहले बता देता हूँ कि यूआरएल शॉर्टनर वेबसाइट बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों एक यूआरएल शॉर्टनर वेबसाइट 3 चीज़ों से मिलकर बनी होती है, जिसमें यहाँ पे होस्टिंग, डोमेन और स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट के लिए एडलिंग फ्लाई की स्क्रिप्ट यूज की जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पे एक वेबसाइट बनाने के लिए 3 चीज़ें की आवश्यकता है और ये आप बना सकते हैं इन तीनों चीज़ों का यूज़ करके। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यूआरएल शॉर्टनर वेबसाइट बनाने के लिए आपको इन 3 चीज़ें चाहिए पड़ेगी। तो इन 3 चीज़ें आपको कहाँ से मिलेगी और पेड तरीका क्या है, फ्री तरीका क्या है, वो भी बताऊंगा। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ये तीनों चीज़ें आपको कहाँ पर मिलने वाली हैं और कैसे आप इन्हें यूज़ करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि फ्री में भी आप बना सकते हैं और पेड तरीका भी है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। तो यहाँ पे ये जो कुछ वेबसाइट्स के यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं, यहाँ से आप पेड होस्टिंग और डोमेन परचेस कर सकते हैं। और ये कुछ वेबसाइट है जहाँ पर आप फ्री में, बिल्कुल जी हाँ दोस्तों, फ्री के अंदर आप यहाँ पे डोमेन ले सकते हैं और फ्री में आप यहाँ पे होस्टिंग भी ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, होस्टिंग भी ले सकते हैं। यहाँ पे बहुत ही बेस्ट वेबसाइट है और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। तो हाँ दोस्तों, आप फ्री में भी डोमेन एंड होस्टिंग परचेस कर सकते हैं और पेड तरीका भी है जिससे आप परचेस कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, तो ये हो गई डोमेन की और होस्टिंग की बात है। और अब बात करें स्क्रिप्ट की। जी हाँ दोस्तों, अगर आप बात करें कि स्क्रिप्ट आपको कहाँ से मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, जो पीएचपी स्क्रिप्ट रहती है वो कहाँ से मिलेगी, एडलिंग फ्लाई की स्क्रिप्ट है वो कहाँ से मिलेगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, वो आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, एडलिंग फ्लाई की ये स्क्रिप्ट का डेमो है। ये कुछ इस प्रकार की स्क्रिप्ट रहती है, ये इनकी वेबसाइट पर मिल जाती है। तो यहाँ से आप इनको परचेज भी कर सकते हैं और फिर तरीका भी है, वो भी मैं बताऊँगा। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार की आपकी वेबसाइट बनेगी इस स्क्रिप्ट को अपलोड करने के बाद। पूरा प्रोसेस बताऊँगा, टेंशन मत लो, पूरा वीडियो को अंत तक देखो। तो ये जो कुछ इस प्रकार की स्क्रिप्ट देखने को मिलेगी, ये बेसिक स्क्रिप्ट है। आप यहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे पेमेंट मेथड आप ऐड कर पाएंगे एडमिन पैनल से। तो दोस्तों सब कुछ इस प्रकार की चीज़ें होने वाली है। तो यहाँ से आपको स्क्रिप्ट कुछ इस प्रकार की स्क्रिप्ट मिलेगी, वेबसाइट भी है, वो भी मैं आपको बता दूंगा कैसे मिलेगी। तो कुछ इस प्रकार की है, इसका इंटरफेस कुछ इस प्रकार का रहेगा। आप यहाँ पर अपना नाम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर पूरा आप अपनी वेबसाइट बना सकते हैं जिस नाम से आप बनाना चाहते हैं। तो हो गई स्क्रिप्ट की बात। ठीक है, जिस प्रकार की स्क्रिप्ट रहती है तो उसे आप फ्री में भी ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, फ्री में भी मिल जाती है। आजकल सब कुछ अवेलेबल होता है, मिल सकती है, उसमें कोई बुराई नहीं है। तो यहाँ जो ये फ्री वाला प्लान है ना दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो फ्री वाला है ना, यहाँ पे आप बिल्कुल फ्री में स्क्रिप्ट, होस्टिंग और डोमेन सब कुछ, जी हाँ दोस्तों, सब कुछ इस वाले जो फ्री वाला प्लान है इसमें आप यहाँ पे ले सकते हैं और बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैंने ये आपको बता दिया कि कुछ ये है वेबसाइट ऑन, यहाँ से आप फ्री में डोमेन, होस्टिंग ले सकते हो और स्क्रिप्ट में मैं बता दूंगा वो भी आपको कैसे मिल सकती है। तो ये सब चीज़ें हैं कुछ कुल मिलाकर कि फ्री में भी एक यूआरएल शॉर्टनर वेबसाइट बनाई जा सकती है। क्लियर, ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। लेकिन दोस्तों अगर आप सोच रहे हैं कि मैं फ्री में बनाकर, जी हाँ दोस्तों, फ्री में आप बनाकर पैसा कमाना चाहते हैं, फ्री में यूआरएल शॉर्टनर वेबसाइट बनाना चाहते हैं एक, और पैसा भी कमाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको कुछ चीज़ें जाननी होगी। जी हाँ दोस्तों,
कुछ चीज़ें जाननी होगी, वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल फ्री में, जी हाँ दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल फ्री में यूआरएल शॉर्टनर वेबसाइट आप बनाएं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। उसके लिए आपको मैंने वेबसाइटें बता दी है, ठीक है, स्क्रिप्ट का भी बता दूंगा, लेकिन आपको सबसे पहले कुछ चीज़ें जाननी ज़रूरी है। जैसे कि आपको पता होना चाहिए सी पैनल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, सी पैनल के बारे में आपको पता होना चाहिए कि सी पैनल क्या होता है। कि सी पैनल के बारे में, जी हाँ दोस्तों, सी पैनल के बारे में आपको सी पैनल के बारे में पता होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आप एक वेबसाइट बनाना चाहते हैं, यूआरएल शॉर्टनर फ्री में वेबसाइट बनाना चाहते हैं, तो आपको एक सी पैनल आता है, उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, सी पैनल के बारे में, सी पैनल क्या होता है और उसे कैसे यूज़ करते हैं, अगर वो आपको चलाना आएगा तभी आप एक वेबसाइट डिज़ाइन कर पाएंगे। उसके अलावा आप वेबसाइट डिज़ाइन नहीं कर सकते बिना सी पैनल को जाने हुए, क्योंकि दोस्तों सब काम यहाँ पे सी पैनल से होने वाला है। कंट्रोल पैनल बोला जाता है इसको। ये आपको कहाँ पे मिलता है? ये आपको मिलता है जो वेबसाइट रहती है होस्टिंग की, जो आपको होस्टिंग प्रोवाइड कराती है, वहाँ पर उनका सी पैनल होता है। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों आपको एक बात बता दूँ कि आप यहाँ पे, मैंने आपको बता तो दिया कि आपको यहाँ पे होस्टिंग चाहिए, ठीक है, होस्टिंग चाहिए, डोमेन चाहिए और स्क्रिप्ट चाहिए। आप ये बाई भी कर लेंगे, क्योंकि अगर आप फ्री की तरफ जाएंगे तो आप फ्री में ख़रीद लेंगे, उसमें क्या है, तो आप फ्री में उसे परचेज़ कर लेंगे। बट आपको सबसे पहले सी पैनल का नॉलेज होना ज़रूरी है। विदाउट सी पैनल के नॉलेज के आप कैसे कोई भी काम कर सकते हैं? आप बिना सी पैनल के नॉलेज के आप काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप फ्री होस्टिंग वाली वेबसाइट से होस्टिंग भी लेते हैं तो आपको कुछ चीज़ें देखना ज़रूरी है, जैसे कि वो जो वेबसाइट है जहाँ से आप होस्टिंग परचेस कर रहे हैं, वो आपको सी पैनल प्रोवाइड करा रही है या नहीं, ठीक है, ये सब चीज़ें। और सर्टिफिकेट भी होते हैं, एसएसएल सर्टिफिकेट होते हैं, वो प्रोवाइड करा रही है कि नहीं, वो चीज़ें भी आपको देखना ज़रूरी है। उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आप फ्री में वेबसाइट बनाएं तो आप बना सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि आपको कंट्रोल पैनल के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है, उसके बाद ही आप बना सकते हैं। तो कंट्रोल पैनल कैसा होता है मैं आपको उसके बारे में बता देता हूँ, दिखा देता हूँ। तो चलते हैं मोबाइल कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार का यहाँ पे कंट्रोल पैनल होता है। यहाँ पे इस प्रकार के फीचर आपको देखने को मिलते हैं। अगर आप कोई सी भी होस्टिंग से परचेस कर रहे हैं तो उसमें डोमेन सेटअप का ऑप्शन होना चाहिए, डाटाबेस का ऑप्शन होना चाहिए, ये दोनों ऑप्शन बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा यहाँ पे एक फ़ाइल मैनेजर, जी हाँ दोस्तों, ये फाइल मैनेजर का ऑप्शन भी होना चाहिए। ये 3-4 ऑप्शन तो होने ही चाहिए, चाहे आप कोई सी भी होस्टिंग वाली वेबसाइट से फ्री में भी परचेस कर रहे हैं तो भी होना चाहिए। तो यहाँ पे जो मैंने वेबसाइट ओपन करके रखी है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसका सी पैनल कुछ इस प्रकार का है और इसके सी पैनल की मदद से ही हम यहाँ पे वेबसाइट क्रिएट करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे डोमेन पे मैंने क्लिक कर दिया है, तो आपने जो भी डोमेन परचेस किया होगा या फिर फ्री में भी खरीदा होगा तो वो यहाँ पे आ जाएगा। और अगर नहीं आता है तो आपको यहाँ पे प्लस का आइकन देखने को मिलेगा, आप वहाँ से इसे ऐड कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर एक और फाइल मैनेजर का ऑप्शन जो देखने को मिलता है, यहाँ पर आपको स्क्रिप्ट को अपलोड करना होता है। यहाँ पे देख लीजिए पब्लिक HTML का जो ऑप्शन है, यहाँ पर आपको जितनी भी फाइलें देखने को मिलेगी उसको डिलीट करके जो आप फाइल अपलोड करना चाहते हैं उसको अपलोड करना होता है। सबसे पहले इनको डिलीट किया जाता है, क्योंकि ये किसी काम की फाइलें नहीं हैं, इसलिए इनको सेलेक्ट करके आप इसे डिलीट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, मैंने यहाँ पे डिलीट कर दिया है। तो कुछ इस प्रकार से आप इसे डिलीट कर सकते हैं। इसके अलावा अब आपको जो स्क्रिप्ट रहती है वो कहाँ से अपलोड होती है, वो अपलोड करने के लिए यहाँ पर प्लस का आइकन देखने को मिलेगा। आप इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको फाइल अपलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आप यहाँ से फाइल को अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद ही आपको डाटाबेस बनाना पड़ेगा और डाटाबेस बनाकर आप यहाँ पे वेबसाइट को क्रिएट कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको इन सब चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। और दोस्तों अब हम बात करते हैं कि आप पेड में कैसे बना सकते हैं और फ्री में। तो मैंने आपको बता ही दिया कि फ्री में बनाने के लिए आपको इन चीज़ों की ज़रूरत होगी और वो उस नॉलेज की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। और फिर मैं बताऊंगा कि पेड बनाना अच्छा रहेगा या फ्री बनाना अच्छा रहेगा, किस में समस्याएं ज़्यादा होंगी, ठीक है। तो वो चीज़ें हैं। तो अब पेड की बात कर लेते हैं। तो पेड का भी मैं आपको कॉस्ट बता दूंगा कि कितना कॉस्ट आएगा। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो लंबी होने वाली मुझे पता है, लेकिन फिर भी आप इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको A to Z सब चीज़ें क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे पेड की बात करते हैं। तो पेड के लिए यहाँ पे एक जो वेबसाइट है ना, साइड कंट्री, ये बहुत ही बढ़िया वेबसाइट है। तो चलिए मैं इस पर चल के बताता हूँ आपको कि यहाँ पर कैसा क्या सीन है, कितने की आपको होस्टिंग और डोमेन पड़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों हम आ चुके हैं साइड कंट्री की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर सब कुछ मिल जाता है। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं और देखते हैं कि कैसे क्या प्राइस है और कितना, अगर आप पेड की तरफ जाते हैं तो कितना प्राइस पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, इनका फर्स्ट प्लान है 209 रुपये पर मंथ का।
तो यहाँ पर आप देख लीजिए ये ईयरली प्लान है। तो यहाँ पर आपको टोटल कॉस्ट कितना देखने को मिल रहा है, यहाँ पे लगभग 2500 रुपये आपको देखने को मिल रहा है। एक ईयर के लिए आप यहाँ पे होस्टिंग परचेस कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, और यहाँ पे बहुत सारे दूसरे प्लान भी रहते हैं जिसमें आपको यहाँ पर डोमेन भी मिलता है। तो यहाँ पर आप अपना सर्च भी कर सकते हैं डोमेन, और यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, फिर आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो ये साइड कंट्री की ऑफिशियल वेबसाइट है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि अगर आप पेड की तरफ जाते हैं तो आपको कितना खर्चा आता है। तो ये आपकी होस्टिंग की बात हो गई है। और अब बात करें कि डोमेन की, तो दोस्तों डोमेन का प्राइस भी लगभग आपको वही 500 रुपये पड़ जाएगा, 500 रुपये के हिसाब से पड़ जाएगा। तो लगभग आपकी होस्टिंग और डोमेन हो जाएगा 3000 रुपये के। जी हाँ दोस्तों, अगर आप पेड की तरफ जाते हैं तो ठीक है। और हाँ दोस्तों, एक बात, एडलिंग फ्लाई स्क्रिप्ट जिसका रियल प्राइस है, चाहे दोस्तों अगर आप यहाँ पे परचेस करके अगर आप पेड वेबसाइट बनाएंगे तो आपको लगभग यहाँ पे देख लीजिए कितना खर्चा आने वाला है। लगभग आपको यहाँ पे 3000 रुपये होस्टिंग और डोमेन का पड़ जाएगा। एडलिंग फ्लाई की जो रियल स्क्रिप्ट आती है उसका प्राइस आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना प्राइस यहाँ पे इसका हाई है। और अगर आप कहीं और वेबसाइट से परचेस करेंगे तो आपको यहाँ पे लगभग 500 रुपये की मिल जाएगी जो स्क्रिप्ट रहती है। लेकिन इसका ओरिजिनल प्राइस अगर आप ओरिजिनल वेबसाइट से डाउनलोड करेंगे तो इतना पड़ जाएगा, देखने को मिलेगा आपको। तो कुल मिलाकर बात यह है दोस्तों कि अगर आप पेड की तरफ जाते हैं और एक स्टेबल वेबसाइट बनाना चाहते हैं, जी हाँ दोस्तों, अगर आप स्टेबल और लॉन्ग टाइम तक पैसा कमाना चाहते हैं तो लगभग आपका 10K का इन्वेस्टमेंट लगेगा। जी हाँ दोस्तों, लगभग आप मान के चलो, क्योंकि आपको फिर इसमें थीम भी अपलोड करनी पड़ेगी, थीम भी परचेस करनी पड़ती हैं, ठीक है ना। तो वो चीज़ें हैं। तो पेड की तरफ जाएंगे तो आपके कॉस्ट कुल मिला के लगभग 10,000 के करीब आ जाएगी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं 10,000 के करीब आपकी कॉस्ट आ जाएगी अगर आप पेड की तरफ जाते हैं। चलिए आप बात कर लेते हैं फ्री में। तो दोस्तों अगर हम फ्री की बात करें तो आपको सब कुछ फ्री में ही मिल रहा है, तो आप फ्री में ही बना लेंगे। तो यहाँ पे तो आपको कोई कॉस्ट लगने वाली नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ से आप फ्री में बना लेंगे। लेकिन दोस्तों अब मैं आपको बता देता हूँ कि क्या परेशानियाँ, क्या दिक्कतें आपको देखने को मिलेगी फ्री में, जो कि आपको पेड में देखने को नहीं मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, पेड में देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन फ्री में आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो वो मैं आपको डिस्कस कर लेता हूँ। पहले क्या क्या दिक्कतें आपको फेस करनी पड़ेगी, इसके बाद मैं प्रोसीजर बताऊँगा कि किस प्रकार से क्या क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप अगर डोमेन एंड होस्टिंग परचेज करते हैं तो सबसे पहली दिक्कत क्या होती है। सबसे पहली दिक्कत ये होती है कि जो भी वहाँ पर होस्टिंग की वेबसाइट रहती है, वहाँ पे कंट्रोल पैनल देखने को नहीं मिलता है कोई सी में, और कोई सी में फाइल मैनेजर का ऑप्शन प्रॉपर वर्क नहीं करता है, ठीक है। तो कोई सी जो वेबसाइट रहती है, सबकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन कुछ वेबसाइट ऐसी होती है जहाँ पे कंट्रोल पैनल नहीं मिलता है। कुल मिला के वहाँ पे आपको फ्री में फुल फीचर नहीं मिलते हैं। बात ये है, समझ रहे हैं आप। यहाँ पे अगर आप फुल एक्सेस लेना चाहते हैं, फुल फीचर लेना चाहते हैं, अनलिमिटेड बैंडविड्थ लेना चाहते हैं, और स्टोरेज, जी हाँ दोस्तों, अगर आप स्टोरेज ज़्यादा लेना चाहते हैं 10 GB का या फिर इससे भी ज़्यादा, तो इसके लिए आपको पेड की तरफ जाना पड़ेगा। यहाँ पे मतलब अगर आप फ्री में बनाएंगे तो बन तो जाएगी आपकी, जी हाँ दोस्तों, फ्री में बन जाएगी, लेकिन क्या है, आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पर फ्री में एडलिंग फ्लाई की स्क्रिप्ट भी कहीं से ले लेते हैं और फिर उसको आप वेबसाइट पर मान लीजिए ये कोई एक्स वेबसाइट है, इस पर आप इसको अपलोड करने की कोशिश करेंगे कंट्रोल पैनल से। जी हाँ दोस्तों, कंट्रोल पैनल से यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा, करने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पर पब्लिक HTML का ऑप्शन ही नहीं आएगा, तो आप कैसे अपलोड करेंगे। जी हाँ दोस्तों, पहली बात तो ये कि अगर आएगा ही नहीं तो आप अपलोड कैसे करेंगे, आपका समय बर्बाद हो जाएगा वहाँ पर अगर आप ये सब चीज़ें करने जाएंगे तो, ठीक है। तो फ्री में ये दिक्कत है, पहली दिक्कत तो ये आ गई। फिर इसके बाद अगर दूसरी बात करें तो दूसरी दिक्कत यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगी, जो आपकी एडलिंग फ्लाई की स्क्रिप्ट है, वो प्रॉपर वर्क नहीं करेगी। तो फिर आप क्या करेंगे। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि अगर फ्री में ले रहे हैं तो उसका कोई आपको सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है। जी हाँ दोस्तों, कोई सपोर्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो आप सपोर्ट नहीं मिलेगा तो फिर आप कैसे उस पर वर्क कर पाएंगे। मान लीजिए अगर आपने वेबसाइट पर एडलिंग फ्लाई की स्क्रिप्ट अपलोड करने की कोशिश करेंगे और वो अपलोड ही नहीं हुई तो फिर आप क्या करेंगे, व्हाट यू विल डू। तो दोस्तों वो चीज़ें समझ रहे हो। तो यहाँ पे फ्री में दो दिक्कतें हो गई हैं। देखो, पहला कि सी पैनल की प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। अगर सी पैनल की प्रॉब्लम नहीं आती है तो फाइल मैनेजर की प्रॉब्लम यह रहेगी कि आपकी स्क्रिप्ट अपलोड नहीं होगी, आप अपलोड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और दूसरी बात, एक
डोमेन सेटअप की भी प्रॉब्लम आती है, डोमेन सेटअप की। जी हाँ दोस्तों, डोमेन भी कभी कभी क्या है, फिर जो वेबसाइट रहती है उसमें सेटअप नहीं हो पाता है, या फिर एक ही वेबसाइट में आप एक से अधिक डोमेन नहीं ऐड कर सकते हैं जो फ्री वाली रहती है, तो वो दिक्कतें होती है। आप डिलीट नहीं कर सकते, एक बार सेटअप हो गया तो वो दिक्कतें होती हैं। तो कुल मिलाकर दोस्तों यहाँ पे फ्री वाले में दिक्कतें ही दिक्कतें आपको देखने को मिलेगी। या और इसके अलावा दोस्तों आपको है ना, सबसे पहले कुछ चीज़ों का नॉलेज भी लेना पड़ेगा, जैसे कि डोमेन क्या होते हैं, सब डोमेन किसे कहते हैं, होस्टिंग कितने प्रकार की होती है, होस्टिंग का क्या काम है, कौन सी होस्टिंग, जी हाँ दोस्तों, विच होस्टिंग यू शुड बाय, आपको बाय करनी चाहिए, यू शुड बाय, आपको कौन सी होस्टिंग बाय करनी चाहिए, वो चीज़ें हैं। तो यहाँ पे ये इतनी सारी समस्याएं हैं और आपको इन चीज़ों के बारे में जानकारी लेनी ज़रूरी है, इसके बाद ही आप इस काम को शुरू करें। मेरा मानना यह है कि अगर आप फ्री में भी करते हैं तो सबसे पहले आपको किन चीज़ों को सीखने की ज़रूरत है वो देख लीजिए। सी पैनल के बारे में, ठीक है, पहले आप सी पैनल के बारे में जानकारी लें, सी पैनल क्या होता है, कैसे वर्क करता है। फिर होस्टिंग के बारे में, आपको जानकारी लेनी है कि कौन सी होस्टिंग लेनी है, क्लाउड वाली लेनी है या फिर शेयर होस्टिंग रहती है वो लेनी है। होस्टिंग कितने प्रकार की होती है, इसकी नॉलेज आपको प्रॉपर होना चाहिए, किस होस्टिंग का क्या काम है। URL शॉर्टनर वेबसाइट के लिए कौन सी होस्टिंग बेस्ट रहती है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि क्लाउड होस्टिंग बेस्ट रहती है, ठीक है ना। तो इसके लिए ये चीज़ें हैं। तो आपको सी पैनल हो गया, सी पैनल के बारे में जानकारी लेना ज़रूरी है, होस्टिंग के बारे में जानकारी लेना ज़रूरी है, डोमेन कौन सा है उसके बारे में जानकारी लेना ज़रूरी है। तो ये इन सब चीज़ें के बारे में ज़रूरी। और हाँ दोस्तों, एक बात है, अगर आप यूट्यूब पर देखते हैं ना कि यूट्यूब पर आपने बहुत सारा सर्च भी किया होगा कि URL शॉर्टनर वेबसाइट कैसे बनाएं, लोगों ने सीरीज भी बनाई है, ठीक है, लेकिन वहाँ पर कोई सपोर्ट नहीं है, आपके क्वेश्चनों का आंसर नहीं दिया जाता है। जैसे कि अगर आपने फाइल अपलोड करी और वो वर्क नहीं कर रही, फिर क्या करेंगे, या तो आप पूरा फ्री में बनाओ या पूरा पेड करो। क्या आधा फ्री आधा पेड का काम चलेगा ही नहीं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर आपने फ्री में होस्टिंग फ्री में ले ली, डोमेन फ्री में ले लिया, और एड लिंक फ्लाई की जो स्क्रिप्ट है आपने वो बाय कर ली सस्ते में, अगर बाय करी है वो वर्क नहीं करेगी, तो कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा, तो आप कहाँ जाएंगे, क्योंकि आप कमेंट करते हैं लेकिन लोग उनका रिप्लाई देते नहीं हैं। और अगर एक बार पैसा अगर आपने लगा दिया है, फंड, ठीक है ना, अगर आपने एक बार फंड लगा दिया है तो फिर आपको पछतावा होगा कि अब मैं क्या करूँ। तो उसके लिए जैसे मैंने आपको बताया कि इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, तभी जाके आपको शुरू करना है। तो सबसे पहले मैंने आपको ये भी बता दिया कि फ्री में बनाएंगे तो आपको क्या क्या दिक्कतें देखने को मिलेगी, लेकिन अगर आप पेड बनाते हैं तो आपको कोई दिक्कतें देखने को नहीं मिलेगी, बशर्ते आपको जानकारी प्रॉपर होनी चाहिए। और हाँ दोस्तों, एक बात ये भी है कि आप उनसे वेबसाइट से कमाएंगे कैसे, तो कमाई कैसे होती है, ऐड के जरिए। ऐड लगाए जाते हैं वेबसाइट पर तभी कमाई होती है, इसके अलावा कमाई नहीं होती है। और ऐड कैसे लगाते हैं, क्या पूरा प्रोसेस रहता है, पूरा वेबसाइट कैसे बनाते हैं, तो दोस्तों ये सब चीज़ें हैं कि पूरा URL शॉर्टनर वेबसाइट कंप्लीट A to Z, जी हाँ दोस्तों, लाइव प्रूफ, जी हाँ दोस्तों, लाइव आपके सामने बनाऊँ और आप सीखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो पे कमेंट कर दीजिए, कम से कम आप यहाँ पे कमेंट कीजिए और लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, ताकि मुझे पता चल सके कि आपको इस तरह की वीडियो की नीड है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप चाहते हैं तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं फ्री में, जी हाँ दोस्तों, फ्री में वेबसाइट कैसे बनाई जा सकती है URL शॉर्टनर, इस पर पूरी सीरीज़ लेके आ जाऊँगा। जी हाँ दोस्तों, पूरी सीरीज़। और जो अगर आप चाहते हैं कि आप पेड बनाना चाहते हैं, पेड वेबसाइट बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके बारे में भी अगर आप चाहते हैं तो आप कमेंट कर दीजिए, तो मैं उस पर भी एक सीरीज बना दूंगा कि पेड में वेबसाइट कैसे बनाई जा सकती है, एक प्रोफेशनल वेबसाइट, और जिससे आप अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप जैसा चाहें वैसा आप कर सकते हैं और सब कुछ चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप फ्री में भी बनाना चाहते हैं, फ्री में भी अगर आप बनाना चाहते हैं तो भी मैं प्रोवाइड करा दूंगा, आप पेड बनाना चाहते हैं तो भी मैं प्रोवाइड करा दूंगा। जी हाँ दोस्तों, सब कुछ चीज़ें A to Z आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। आप बस कमेंट कर दीजिए, अगर आप कमेंट करते हैं कि आपको फ्री में वेबसाइट कैसे बनाते हैं URL शॉर्टनर वेबसाइट, तो आप कमेंट कर दीजिए। और लाइक एम आज के इस वीडियो को रखते हैं 30 लाइक, आप 30 लाइक को कंप्लीट करा दीजिए इस वीडियो पर और कमेंट कर दीजिए भर भर के, तो आपका जो भी टॉपिक होगा उस पर मैं वीडियो लेके आऊँगा। फ्री वाले URL शॉर्टनर वेबसाइट कैसे बनाते हैं उस पर पूरी सीरीज़ लेके आऊँगा। आप बस कमेंट कर दीजिए, सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, तो
मैं आपके लिए पूरी सीरीज लेके आऊँगा और A to Z हर समस्या का समाधान भी बताऊँगा, लाइव प्रूफ करके दिखाऊँगा, लाइव प्रूफ वेबसाइट भी बना के बताऊँगा। तो आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से क्या वर्क करता है और आपको क्या करना चाहिए। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए